नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बिहार में घोटालों की लंबी परंपरा रही है। कुछ चर्चित घोटाले की गूंज तो विदेशों तक सुनाई देती है। इससे बिहार की छवि दागदार हुई है। हाल की बात करें तो उधर के कुछ घोटाले भी सरकार के लिए गले की फांस बन गए हैं। इन घोटालों को लेकर जहां पक्ष विपक्ष में जमकर तकरार हो रही है, तो वहीं जनता सख्ते में है। सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन घोटाले हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वहीं अब एक नए घोटाले ने बिहार की राजनीति में जन्म ले लिया है और इस घोटाले का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि जेडीयू ने किया है। सृजन घोटाला हो, चारा घोटाला हो, ना जाने कितने घोटालों के बारे में आपने सुना ही होगा, मगर अब एक नया घोटाला मार्केट में आ गया है। उसका नाम है इनकम घोटाला। इस घोटाले का आरोप जेडीयू ने राजद के नेता और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर लगाया है। जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सैलरी घोटाला करने का बड़ा आरोप लगा दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव ने एफिडेविट में अपनी सैलरी 11,812 रुपया 50 पैसा क्यों बताया, जबकि विधायक और विधान पार्षदों की बेसिक सैलरी ही 40,000 से अधिक होती है। वैसे जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव ने 5 साल में आमदनी 89,75,360 रुपए एफिडेविट में दिखाया है, जबकि उन्होंने 3 करोड़ रुपए कर्ज दे दिया। आमदनी 89 लाख और कर्ज बांट दिए 3 करोड़। नीरज कुमार ने कहा कि आमदनी जब हर महीने 11,812 रुपया होगा तो चार्टर्ड प्लेन में जन्मदिन में केक कैसे काटा जा रहा है। नीरज ने कहा कि विधायक बनने से पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद आय में 8 गुने का अंतर कैसे हो गया। जब कुछ नहीं थे तो उस समय आय ज्यादा था। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव इन आरोपों का जवाब दे। आखिर उन्होंने गलत जानकारी क्यों दी है? आखिर 11,812 रुपया में आपका कैसे जीवन यापन होता है, कैसे विदेश चले जाते हैं? इनके गणित के सामने चक्रवर्ती का गणित भी फेल हो जाएगा। तेजस्वी यादव को छोड़कर इतना कम पैसा बिहार में कोई नहीं लेता है। क्या कुछ कह रहे हैं आगे नीरज कुमार, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। माननीय हम तेजस्वी जी से अंतिम रूप से ही सवाल पूछना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आपकी मासिक आय 11,812 रुपया 50 पैसा कैसे हो गया? मूल वेतन है 40,000, तो आपने ये एफिडेविट में क्यों दिखाया है कि 11,812 रुपया 50 पैसा आपको मिलता है? माल घटा 40,000 और लिख रहे हैं 11,812 रुपया 50 पैसा। एमएलए और एमएलसी के वेतन में बेसिक में कोई अंतर नहीं होता है। हम लोग भी वेतन लेते हैं, तो हम लोग अपने वेतन को छिपा लेंगे? ये तो सैलरी है, इस सैलरी को भी आप छिपा रहे हैं। और आपका पंचवर्षीय आय कितना हुआ? 89,75,360 रुपया। तो कर्जा 3 करोड़ कैसे दे दिया? ये आप ही कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ कर्ज दिए हैं। तो आमदनी आपका है 89 लाख, कर्जा 3 करोड़ बांट दिए। वाह, क्या गणित है! चक्रवर्ती का अंगणित भी फेल कर जाएगा। यह हालत है। और 11,812 रुपया 50 पैसा जिसका आमदनी रहेगा, वो चार्टर प्लेन पर जन्मदिन मनाएगा। दिल्ली आवे जाने खर्चा में टिकट में पैसा चल जाएगा। अब विदेश चल जा रहे हैं, तो विदेश कैसे जा रहे हैं भाई? इतना कम पैसा आमदनी रहेगा आपको। 11,812 रुपया 50 पैसा, इतना कम पैसा कोई नहीं देता हो। तेजस्वी जी छोड़ के कोई नहीं बिहार में। हे भगवान, कहां से प्रतिपक्ष के नेता जो नेहोरा भैया ने बताया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की वो कुर्सी, झोपड़ी का लाल जो राज्य के मुख्यमंत्री रहते, जिनकी पत्नी बकरी चराती थी, वहां के कलेक्टर ने जब देखा उस घटनाक्रम को, तो हतप्रभ हो गया कि राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी इस दशा में, उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सैलरी घोटाला कर दे, यह तो निश्चित रूप से उस कुर्सी का अपमान। इसलिए तेजस्वी यादव जी, आपकी आय 4 महीना में 8 गुना बढ़ती है। अब 12 महीना बढ़ जाने के बाद घट क्यों जाती है? एक विधायक बनने से पहले और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आय में 8 गुना का अंतर कैसे है?
इसलिए हम आपसे केवल आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहते हैं कि बटाई नहीं, दूसरे के माध्यम से नहीं, तेजस्वी यादव जी स्वयं आकर के आप बताइए, ये जो इनकम घोटाला आपने किया है, सैलरी घोटाला किया है, अपने एफिडेविट में जो गलत जानकारी दी है, यह क्या लोक जीवन के लिए महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? इसके गुनाहगार और कोई नहीं है, आप स्वयं गुनाहगार हैं। और जरा ये तकनीक बता दीजिए, आजकल नौकरी देने की बात आप ज्यादा करते हैं कि 11,812 रुपया 50 पैसा में कैसे आपका जीवन यापन चल रहा है, कैसे आप विदेश चल जाते हैं, कैसे आप चार्टर प्लेन पर टिकट कटाते हैं, चार्टर केक काटते हैं, इसकी जानकारी दीजिए। और राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक श्रृंगार में एक और संदर्भ जुड़ा, वह जुड़ा सैलरी घोटाला, और सैलरी घोटाला के जनक माननीय तेजस्वी यादव। वैसे इस घोटाले से पहले तेजस्वी यादव पर कई और भी आरोप लग चुके हैं। बिहार की राजनीति में जुलाई 2017 का वो दिन किसको याद नहीं होगा। उस दिन वर्तमान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई मांगते हुए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। महागठबंधन की सरकार खत्म हो गई थी, नीतीश ने बीजेपी के साथ सरकार बना लिया था। उस समय अपने ऊपर लगे आरोपों पर तेजस्वी यादव ने सफाई दी थी। तेजस्वी ने कहा था कि 2004 के वक्त का ये जो घोटाला बताया जा रहा है, तब मैं 13 से 14 साल का था। इस उम्र में घोटाला कैसे कर सकता हूं, तब तो मेरी मूछें तक नहीं उगी थी। इसके बाद तेजस्वी ने कहा कि पहले दिन से ही हमारी नीति करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की रही है। मेरे ऊपर जो एफआईआर हुआ है, ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अमित शाह और मोदी जी के शाह पर हुआ है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं 2017 में, जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई मांगी थी। आखिरकार उन्होंने भ्रष्टाचार को ही केंद्र में रखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद कहा था कि मैंने अभी राज्यपाल जी से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया है। हमने महागठबंधन सरकार 20 महीने से ज्यादा समय तक चलाया। जितना संभव हुआ हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिहार की जनता के समक्ष चुनाव के दौरान जिन बातों की चर्चा की, उसी के मुताबिक काम करने की कोशिश की। हमने बिहार में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी है। बिहार में शराबबंदी लागू की गई, जो कुछ भी काम करने से पहले से चल रहे थे, चाहे वो कृषि विकास का हो या बुनियादी विकास का हो, बिजली हो, कल्याणकारी योजनाएं हो, सबके लिए हमने काम किया। जितना संभव है हमने काम किया और करने की पूरी कोशिश की। 20 महीने पूरे हुए, लेकिन अब जो चीजें उभर कर सामने आई है, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना संभव नहीं है। अंतरात्मा की आवाज पर मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैंने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा था। तेजस्वी के मामले में राहुल गांधी से बात की, हमने अच्छा काम करने की बहुत कोशिश की। वैसे आपको बता दें कि लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे को 2 होटलों के रखरखाव के लिए एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया गया था। इसके एवज में लालू को 3 एकड़ जमीन दी गई थी। यह टेंडर साल 2004 से 2009 के बीच IRCTC के जरिए दिए गए थे, जब लालू रेल मंत्री थे। 2004 से 2014 के बीच रची गई इस कथित साजिश के लिए लालू और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसमें तेजस्वी यादव भी एक आरोपी बनाए गए थे। वैसे अब एक बार फिर जेडीयू के द्वारा उन पर इनकम घोटाले का बड़ा आरोप लगाया गया है। अब इस पर तेजस्वी क्या कुछ कहते हैं, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।